समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। यहां 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। ये सीट सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। 1996 से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 5 बार खुद मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद चुने गए। इसके अलावा मुलायम परिवार के ही तेज प्रताप सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव एक बार यहां से जीत चुके हैं। 2 बार सपा के टिकट पर ही बलराम सिंह यादव ने यहां से चुनाव जीता था। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को टक्कर देने वाले बीजेपी के रघुराज शाक्य की गिनती प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के करीबी के रूप में होती है। इसी साल फरवरी में रघुराज शाक्य ने प्रसपा छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने से पहले रघुराज शाक्य प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे। रघुराज शाक्य 1999 और 2004 में सपा के टिकट पर इटावा से सांसद चुने गए थे। 2012 में सपा के टिकट पर इटावा सदर सीट से विधानसभा का चुनाव जीता था। रघुराज शाक्य ने 27 जनवरी 2017 को सपा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद रघुराज शिवपाल की प्रसपा में शामिल हो गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में रघुराज शाक्य ने इटावा सदर सीट से दावेदारी की थी, लेकिन सपा ने यहां से सर्वेश शाक्य को मैदान में उतार दिया। इस वजह से रघुराज ने प्रसपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब बीजेपी ने रघुराज को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाया है। सवाल यह है कि डिंपल यादव के लिए इस चुनाव में क्या चुनौती होगी। अब तक डिंपल का राजनीतिक परफॉर्मेंस कैसा रहा है? सपा ने मुलायम की राजनीतिक विरासत को बचाए रखने के लिए क्या तैयारी की है? भाजपा डिंपल को घेरने के लिए क्या कर रही है? आइए समझते हैं। मैनपुरी में अभी करीब 17 लाख वोटर्स हैं। इनमें 9,70,000 पुरुष, 7,80,000 महिलाएं। 2019 में सीट पर 58.5% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मुलायम सिंह यादव को कुल 5,24,926 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम सिंह साक्य के खाते में 4,30,537 मत पड़े थे। मुलायम को 94,389 मतों के अंतर से जीत मिली थी। जातीय समीकरण की बात करें तो ये सीट पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की बहुलता वाली सीट है। यहाँ सबसे ज्यादा यादव मतदाता है। इनकी संख्या करीब 3,50,000 है। शाक्य, ठाकुर और जाटव मतदाता भी अच्छी संख्या में है। इनमें करीब 1,60,000 शाक्य, 1,50,000 ठाकुर, 1,40,000 जाटव, 1,20,000 ब्राह्मण, 1,00,000 लोधी राजपूतों के वोट हैं। वैश्य और मुस्लिम मतदाता भी 1,00,000 के करीब हैं। कुर्मी मतदाता भी 1,00,000 से ज्यादा है। मैनपुरी लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इनमें 4 सीटें मैनपुरी, भोगांव, किशनी और करहल मैनपुरी जिले की हैं। इसके साथ ही इटावा जिले के जसवंत नगर विधानसभा सीट भी इस लोकसभा सीट का हिस्सा है। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले के 2 सीटों पर भाजपा, जबकि 2 पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। इसमें मैनपुरी, भोगांव भाजपा के खाते में गई थी, जबकि किशनी और करहल सपा के। करहल से खुद अखिलेश यादव विधायक हैं। वहीं इटावा की जसवंत नगर सीट पर सपा के टिकट पर शिवपाल सिंह यादव जीते थे। सपा को उम्मीद है कि मुलायम सिंह यादव के निधन की सहानुभूति डिंपल को मिल सकती है। डिंपल मुलायम के नाम पर ही ये चुनाव लड़ने वाली हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने नामांकन दाखिल करने से पहले ही कर दी। नामांकन करने के लिए जाते समय डिंपल और अखिलेश यादव पहले मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। डिंपल और अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती परिवार को एकजुट करने की होगी। मैनपुरी लोकसभा के तहत जसवंत नगर विधानसभा सीट भी आती है। इस सीट से शिवपाल सिंह यादव विधायक हैं। शिवपाल सिंह और अखिलेश के बीच की तल्खी सभी को मालूम है। वहीं मुलायम की छोटी बहू अपर्णा भी अब भाजपा में है। इसका नुकसान डिंपल को उठाना पड़ सकता है। हालांकि सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने जरूर कहा है कि शिवपाल यादव से बात करने के बाद ही डिंपल को मैनपुरी से उतारा गया है। दूसरा, जाति समीकरण साधना। जब तक मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़ते थे, तब तक सभी जाति वर्ग के लोग उनके साथ आ जाते थे। मुलायम की गैर मौजूदगी में अखिलेश और डिंपल के लिए जाति समीकरण को साधने की भी चुनौती होगी। मैनपुरी में सबसे ज्यादा यादव वोटर्स हैं, लेकिन अन्य जातियों की संख्या भी काफी अधिक है। अगर भाजपा गैर यादव वोटरों को अपने पक्ष में एकजुट करने में सफल रहती है तो डिंपल यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
तीसरा, पुरानी हार का भी पड़ेगा असर। डिम्पल यादव ने 2009 में पहली बार चुनाव लड़ा था। उस वक्त अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई फिरोजाबाद सीट पर उपचुनाव हुए थे। इस उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस के राज बब्बर से हार मिली थी। 2012 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर हुए उपचुनाव में डिम्पल निर्विरोध जीती थी। भाजपा समेत किसी भी दल ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। इसके बाद 2014 में भी इस सीट पर डिम्पल को मामूली अंतरों से जीत मिली। हालांकि 2019 में कन्नौज सीट पर भाजपा के सुब्रत पाठक ने उन्हें मात दे दी। इसका असर भी इस चुनाव में देखने को मिल सकता है।